देशों में जो मुक्ति की लड़ाइयाँ चल रही हैं, हम उसका साथ निभाएंगे क्योंकि हम मुक्ति की लड़ाई से पैदा हुए हैं। आप पाएंगे कि उदारीकरण के बाद से भारत की जो तमाम नीतियाँ हैं वो इससे थोड़ी थोड़ी दूर होती चली गई। फिलिस्तीन के संघर्ष को हिंदुस्तान ने हमेशा समर्थन किया था, लेकिन मनमोहन सिंह के आने के बाद से आप देखेंगे कि फिलिस्तीन की लड़ाई पर धीरे धीरे हमारा रुख बदलता चला गया। इजराइल के साथ हमारे दोस्ताना रिश्ते बनते चले गए। यानी जो मुक्ति की लड़ाई के साथ उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद का भाईचारा हो सकता था, वो भाईचारा खत्म होता चला गया। और ये अभी भी उपनिवेश, ये फिलिस्तीन को लेकर के अभी 2-4 महीने पहले तक जो भारत वोटिंग में एब्सटेन कर गया था, उसमें ये दिखने में आया कि हिंदुस्तान ने अपने 20 साल 25 साल पहले के स्टैंड को पूरी तरह से बदल दिया फिलिस्तीन के मामले में। इस उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद की दूसरी खासियत जो प्रभात पटनायक बताते हैं, और यहीं पर मैं खत्म करूंगा, वो ये कहते हैं कि इसमें जीडीपी को एक देवमूर्ति बनाकर पूजा जाता है। इसमें जो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने होता है, देश के नेताओं के सामने होता है, वो ये नहीं कि चीजें जो आई उनका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ या नहीं, वो लोगों तक पहुंच पाई कि नहीं। उनके सामने सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है। तो वो एक देवमूर्ति बन जाती है जिसको हम पूजना शुरू कर देते हैं। ये सारी चीजें बता रही हैं कि हम बुर्जुआ नेशनलिज्म की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, और इस शिफ्टिंग के लिए एक ऐसी ताकत की जरूरत थी जिसने कभी उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष में कोई भूमिका नहीं निभाई, और वो ताकत आज केंद्र में सत्ता में है। आशा है आप सबके सवालों के कुछ ना कुछ जवाब आपको मिले होंगे, और अंतिम जवाब कुछ भी नहीं होता, ये अच्छी बात है। इसके और भी आयाम हो सकते हैं, आप सोच सकते हैं उन पर, और बात विचार विमर्श वाद विवाद आप कर सकते हैं। मैं मैडम से अनुरोध करूंगा कि विभाग की तरफ से औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन मैडम। धन्यवाद ज्ञापन सबसे पहले मैं विभाग के प्रमोद मीना जी को देना चाहूँगी कि उन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम आज आयोजित किया, और डॉक्टर संजीव कुमार जी के इस व्याख्यान को सुनने के लिए आपको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ी, और बहुत ही अच्छा मौका था, है, आगे भी होते रहेंगे। कुछ एक बातें जो मुझे कुछ बातें सूझ गई, हालांकि भूख लगी है और खाने का समय भी बीत गया, थक गए हैं। आपने मैंगो सेल की बात की थी, तो हमारे बचपन में एक तेलुगु में एक सीरियल, पत्रिका में सीरियल आता बुद्धि जी, अच्छा। उसका नायक, उसकी शुरुआत ऐसे होती है कि एक टेबल पर फट से बांस का लोथड़ा है, एकदम गोल है, और उसी पे आंखें हैं, उसी पे नाक है, और उस गोल बांस के लोथड़े पर पेंसिल जैसे उसके हाथ और पाँव लटक रहे हैं। ये भविष्य, मनुष्य के रूप की जो भविष्य दृष्टि, ये बहुत पहले की बात है। मुझे एग्जैक्टली वो उस लेखक का नाम याद नहीं आ रहा है, आप जब बोल रहे थे तो मुझे वो सीरियल याद, मैं बड़े चाव से उसको पढ़ती थी तेलुगु में कि आगे क्या हो रहा है। उसी में साइंस फिक्शन था और पॉपुलर लिटरेचर के साथ साथ वो क्लासिक भी बना। मैं देखूँगी ज़रूर, आज फॉरवर्ड बहुत ही सुंदर तरीके से उसको जैसे दिखाया गया है। एनीवे, लिटरेचर हमेशा मनुष्यों के भाव जो है वो हर जगह कहीं न कहीं जुड़े रहते हैं। बहुत सारे मुद्दे उठे, बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि सर ने कहा कि अक्सर मैं कहा करती हूँ कि एक युग में था दशानन, एक युग में शतपुत्र, आज सहस्र है बाप, किस बाप से लड़ूंगा। तो कौन सा रूप है, कैसा है, आज आपको चारों तरफ से जैसे किस तरफ से आपकी लड़ाई होगी, किस दृष्टि से होगी, हर किसी का, जैसे रोहित वेमुला की बात हो रही थी, तो ये रोहित वेमुला एक कारण बना। अगर निजी तरीके से देखा जाए तो उस स्थिति में हर कोई भी छात्र हो सकता है, लेकिन उसका जो एक परिवेश था, उस परिवेश को लेकर
मुझे मन्नू जी की महाभोज की याद आ गई कि कैसे राजनीति खेलती है किसी लाश के साथ, और जो बच्चा हो गया है उस दुख के साथ हम नहीं जुड़ पा रहे हैं। और दलित होने को हमारी ही यूनिवर्सिटी में इसी लड़के के बगल में, ये दुर्भाग्य है कि रोहित भी इसका दोस्त था, और इसी के बगल में एक लड़का 6 महीने पहले या 1 साल पहले उसने फांसी लगा दी। तो वो उस तरह की डिप्रेशन की स्थिति किस लिए आई होगी, वो संघर्ष में था या नहीं था, वो एक अलग मुद्दा हो जाता है। और जिस तरीके से इसको उछाला जा रहा है, एक प्रकार से रोहित ने जिस चीज़ को ट्रिगर किया है वो शायद ज़रूरी था, और कहीं ना कहीं कहीं एक घटना से हमेशा इतिहास में एक बड़ा उछाल आ जाता है। तो खैर बातें तो बहुत सारी हैं, अभी डॉक्टर साहब हैं और इतनी देर आप बैठे हैं, आपको भूख नहीं लग रही है, नींद आते हुए पलकें झपक रही हैं, फिर भी आप खोल के देख रहे हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।